जंतर मंतर राजधानी दिल्ली के दिल यानी कि कनॉट प्लेस के बीचों बीच स्थित है जंतर मंतर। जंतर मंतर प्राचीन भारत की एक वैज्ञानिक उन्नति की मिसाल है। नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव, सुस्वागतम, अभिनंदन। मैं हूं सुभाष कुकरेती और अभी मैं हूं जंतर मंतर पे। जंतर मंतर एक ऐतिहासिक जगह है और ये जंतर मंतर काफ़ी पुराना है। अभी फ़िलहाल तो मैं मोबाइल से शूट कर रहा हूँ क्योंकि ये कह रहे हैं कि यहाँ पे कैमरे से आप शूट नहीं कर सकते, इसीलिए मुझे मजबूरन मोबाइल से शूट करना पड़ रहा है। सामने ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं आप, ये है एमसीडी की बिल्डिंग और ये पार्क होटल है और ये डीएलएफ का ऑफिस है। ये मास्क जो है, मास्क के निशान पड़ गए पूरे चेहरे पे, दोनों तरफ ऐसा लग रहा है जैसे मुझे किसी ने गहरा घाव दिया हो। ये इसकी निशानी है मास्क की, लेकिन मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है, अपनी सेफ्टी पहले है। जंतर मंतर का निर्माण सन 1724 में राजा जय सिंह द्वितीय ने किया था और ये जंतर मंतर एक नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में, खासकर नॉर्थ इंडिया में 4 हैं ये जंतर मंतर। एक जयपुर में है, वो सबसे बड़ा है, एक वाराणसी में है और एक उज्जैन में है और चौथा दिल्ली में है जहाँ की मैं अभी हूँ। ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार मोहम्मद शाह के शासनकाल में हिंदू और मुस्लिम खगोल शास्त्रियों में ग्रहों की स्थिति को लेकर बहस छिड़ गई थी, तो राजा जय सिंह ने इसे ख़त्म करने के लिए जंतर मंतर का निर्माण करवाया था और उन्होंने दिल्ली के साथ साथ जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में भी इसका निर्माण करवाया था। आपको बताता चलूं कि जयपुर के जंतर मंतर को यूनेस्को ने 2010 में विश्व धरोहर घोषित कर दिया था। जंतर मंतर का निर्माण समय और अंतरिक्ष के अध्ययन के लिए करवाया गया था और वहाँ दुनिया की सबसे बड़ी पत्थर की सूर्य घड़ी है जिसे बृहद सम्राट यंत्र कहते हैं। यह सूर्य घड़ी स्थानीय समय भी बताती है। ग्रहों की गति नापने के लिए यहाँ विभिन्न प्रकार के उपकरण लगे हुए हैं, जैसे कि सम्राट यंत्र। सम्राट यंत्र सूर्य की सहायता से वक्त और ग्रहों की स्थिति की जानकारी देता है। दूसरा है मिस्र यंत्र। मिस्र यंत्र जो है साल के सबसे छोटे और सबसे बड़े दिन के बारे में बताता है। राम यंत्र और जयप्रकाश यंत्र। राम यंत्र और जयप्रकाश यंत्र खगोलीय पिंडों की गति के बारे में बताते हैं। जंतर मंतर में 13 आर्किटेक्चरल एस्ट्रोनॉमी उपकरण हैं जिनका उपयोग खगोलीय तालिकाओं को संकलित करने और सूर्य, चंद्रमा और ग्रहों की गति और समय की भविष्यवाणी के लिए किया गया है। इन उपकरणों के निर्माण और प्लेसमेंट ने पर्यवेक्षक को अकेले नग्न आंखों के साथ स्वर्गीय निकायों की स्थिति को नोट करने की अनुमति दी है। ये जंतर मंतर एक्चुअली में एक खगोलीय वेधशाला है, लेकिन अफसोस होता है कि आज की तारीख में ये ऐतिहासिक स्थल बिल्कुल जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। सरकारें इस पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती हैं। ये गर्व का विषय हमारे लिए कि ये ऐतिहासिक स्थल है। आप देख रहे हैं यहाँ की हालत कोई मेंटेन नहीं है। हालांकि गेट पे 25 रुपये और 20 रुपये का टिकट है, लेकिन सरकार इस पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही। कम से कम इसकी रंगाई पुताई तो कर देनी चाहिए सरकार को। लेकिन आप देख रहे हैं जितने ऐतिहासिक इमारतें हैं ये सब बिल्कुल काली पड़ चुकी हैं, लेकिन सरकार इस पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही। अफसोस का विषय है। भारत का गौरवशाली इतिहास है इस बिल्डिंग से। हाँ, रिपेयरिंग चल रहा है। रिपेयरिंग कहाँ चल रहा है? मुझे तो कहीं दिख नहीं रहा है रिपेयरिंग का। सारा रिपेयरिंग हुआ है। ये आपको दिख रहा है रिपेयरिंग हुआ है? यार ये कमाल है।
सारी दीवारें काली हुई पड़ी है, आप कह रहे हैं 1724 का बना हुआ है यार, 24 का बना हुआ है। हाँ, जिस तरह लाल किला है ना, लाल किले पे तो रंग रोगन कर देते हैं, लाल किले पे तो करते हैं ना, फिर इसकी मेंटेनेंस क्यों नहीं करते? ये बड़े अफसोस की बात है, यहाँ पे टिकट तो है 20-25 रुपया, और जो फॉरनर आते हैं उनके लिए 250 रुपये का टिकट है। तो कम से कम यार इतना पैसा ले रहे हो, इसको कम से कम मेंटेन तो करो, रंगिया पुताई तो करो इसकी। इतना पुराना हो चुका है, इतना ऐतिहासिक स्थल है, तो इसकी मेंटेन तो सरकार को करनी चाहिए, नहीं तो फिर टिकट क्यों ले रहे हो आप लोग? जयपुर के राजा जयसिंह को खगोल शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र में अपार गहरी रुचि थी। मैं सही बताऊं, पर्सनली बताऊं तो मुझे काफ़ी दुख हो रहा है इस बिल्डिंग को देख के। मैं हालांकि काफ़ी साल पहले यहाँ आया था, तब ये बिल्डिंग बिल्कुल सही हालत में थी, लेकिन आज की तारीख में यहाँ पे सिर्फ ये, मैं आपको बताऊं कि ये सिर्फ एक मस्ती का जगह रह गया है। यहाँ पे जो है कपल जो है मस्ती करने आते हैं यहाँ पे, क्योंकि मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकता उस जो मैंने अभी देखा है, बड़ा शर्म का विषय है। और ऐसी हरकतें यहाँ बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। ये इन्होंने अभी फ़िलहाल यहाँ पे सब जगह बंद कर रखा है, अंदर कोई जा नहीं सकता। ये इन्होंने यहाँ पे बाड़ लगा दी है ताकि कोई अंदर ना जाए। इस जंतर मंतर का जो सिस्टम है वो मिस्र के टालेमिक खगोल विज्ञान से संबंधित है, जो आकाश के निकायों की स्थितियों को ट्रैक करने के लिए 3 शास्त्रीय खगोलीय निर्देशांक का अनुसरण करता है। और मैंने बताया ना कि यहाँ पर 4 उपकरणों का निर्माण किया गया है, जिसका नाम कि सम्राट यंत्र, जयप्रकाश यंत्र, राम यंत्र और मिश्रा यंत्र है। एक वेधशाला ये है, और सेम दूसरी वेधशाला यहाँ पे बना रखी। दिल्ली के इस जंतर मंतर की हालात 1867 तक काफ़ी ख़राब हो गई थी। उसके बाद फिर सरकार की ओर से इसे फिर से बहाल करने का काम भी किया गया था, और आज यह जंतर मंतर एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल बन चुका है, जो पूरे भारत में नहीं विश्व में भी प्रसिद्ध है। ये हर जगह इन्होंने, जहाँ पे स्टेयर थी, सीढ़ियाँ थी, ये सब इन्होंने बंद कर दी है ताकि कोई अंदर ना जा सके। और सिक्योरिटी, हालांकि जाने को तो आदमी जा सकता है यहाँ पे, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड जो है वो अभी घूम ही रहा है। और जो आप सामने सीढ़ियाँ देख रहे हैं, यही वो सम्राट यंत्र है, जो 70 फीट ऊंचा, 114 फीट लंबा और 10 फीट मोटा है। वैसे तो उस समय धूप घड़ी थी जो समय को माप सकती थी, लेकिन इस सम्राट यंत्र एक क्रांतिकारी यंत्र साबित हुआ, क्योंकि यह एक बेहद सटीक समय बताता था। इस यंत्र का उपयोग ग्रहों के घोषित कोण को मापने के लिए भी किया जा सकता था। यह है मिश्रा यंत्र, और इस यंत्र को वर्ष के सबसे छोटे दिन को निर्धारित करने के लिए डिजाइन किया गया था। इस यंत्र की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसे खुद राजा जयसिंह द्वारा डिजाइन किया गया था। इन्होंने यहाँ पे सारे गेट बंद कर रखे हैं ताकि कोई बिल्डिंग के ऊपर ना चढ़ सके, और बिल्डिंग की हालत आप देख रहे हैं। मेरे वीडियोज़ कुछ लंबे होते हैं, क्योंकि मैं स्थल या जगहों के साथ साथ वहाँ के इतिहास के बारे में कुछ सटीक
जानकारियाँ इकट्ठी करता हूँ और उसके बाद ही फिर आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, ताकि आपको ये पता चले कि इस जगह का क्या इतिहास है या उसकी क्या महत्व है। यही मेरी कोशिश मेरे हर वीडियो में रहती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे वीडियो पसंद आते होंगे। वैसे सच कहूँ तो जंतर मंतर आज की डेट में सिर्फ धरना प्रदर्शन के लिए रह गया है और उसी के नाम से आज की नई पीढ़ी जानती है कि हाँ, जो धरने प्रदर्शन होते हैं वो जंतर मंतर पे होते हैं। लेकिन उनको शायद ये पता नहीं कि जंतर मंतर इस ऐतिहासिक जगह का नाम है और इसी के नाम पे जंतर मंतर पड़ा था। इसी के पीछे जो है वो धरना स्थल है, जहाँ आए दिन धरने होते रहते हैं। वो पता नहीं 1 साल से 2 साल से 3 साल से पता नहीं कितने सालों से वहाँ पे बैठे रहते हैं। खैर, यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको अनुमति दे रखी कि वहाँ पे ये धरना प्रदर्शन के लिए बैठ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पार्लियामेंट जो है नज़दीकी है और उनके लिए जब वो प्रदर्शन करते हैं तो उनके लिए नज़दीक हो जाता है यहाँ पे कि वहाँ मूव कर रहे हैं वो। हालांकि वो संसद मार्ग थाने से आगे ज़्यादा बढ़ नहीं पाते, वहाँ पे उनको पुलिस रोक लेती है। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं कृपया सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूं आपके पास उसकी नोटिफिकेशन जल्द से जल्दी पहुंचे। लाइक करते जाइए, हो सके तो कमेंट्स भी करते जाइए और वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर भी करता जाइए। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, क्योंकि कोरोना फिर से दोबारा आ गया है। और मास्क ज़रूर पहनिए, हाथ सैनिटाइज ज़रूर कीजिए और 2 गज की दूरी अभी तक मेंटेन करनी है आपको, क्योंकि कोरोना आपका जो ओमिक्रॉन वेरिएंट आ रहा है वो बड़ा ख़तरनाक है। तो अपना ख्याल रखिए। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वाचिंग। हर हर महादेव।